महाराष्ट्र में एक बार फिर से हिंदी भाषा को लेकर के विवाद छिड़ा है। ऐसे में 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदी भाषा को लेकर के जो महाराष्ट्र में विवाद हो रहा है उस पर क्या इनकी राय है। ये बताइए सर, हिंदी भाषा को लेकर के महाराष्ट्र में विवाद हो रहा है, ऐसे में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो बताऊंगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी मातृभाषा हिंदी होने के कारण मैं चाहता हूं कि ये तो सब प्रांतों सब जगहों में बोली जानी चाहिए, सब शहरों में बोलनी चाहिए। जहाँ तक मराठी भाषा का विचार है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब का, इसलिए कि वो जो उन्होंने गठबंधन जो कर लिया है, ये उनकी सोच है। देखिए, मैं नहीं कहता हूँ कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हिंदी भाषा भी ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी सबसे पहले मातृभाषा है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि मराठी भाषा को सिर्फ महाराष्ट्र बोलना चाहिए। महाराष्ट्री भाषा को तो आप महाराष्ट्र बोलिए, मैं चाहता हूँ कि हाँ ज़रूर खूब बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जो हिंदी बोलते हैं उनको आप इस तरह से प्रताड़ित करें कि नहीं हिंदी नहीं बोलना है, महाराष्ट्र में मराठी बोलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी सर्वभाषी भाषा है जो कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे जोड़ती है। मैं चाहता हूँ हिंदी भाषा हर जगह बोली जाए। ऐसे में उद्धव और राज ठाकरे जो वहाँ पर एक साथ आए हैं, तो क्या लगता है ऐसे में महाराष्ट्र की जो सरकार है उसको किस तरह से कदम उठाने चाहिए? देखिए, जिस तरह से उन्होंने एक तरह से अपना दबंगई दिखाते हुए जिस तरह से उन्होंने लोगों को, वहाँ के लोगों को मारा पीटा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, ये सरासर मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हर इंसान है, हिंदुस्तान में हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है। कृपा करके आप वहाँ के हिंदी बोलने लोगों को इस तरह का व्यवहार ना करें, क्योंकि सबको अपना अपना अधिकार है, अपनी अपनी भाषा बोलने का अधिकार है। हाँ, जो लोग मराठी बोलना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं कि महाराष्ट्र में क्या मराठी बोले, लेकिन जो हिंदी बोलने चाहते हैं कृपा करके हिंदी ही उनको बोलने दीजिए। इसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साहब को कोई इसमें राजनीतिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदी जो है सबको बोलने का अधिकार है, सबको बोलने चाहिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से हिंदी को लेकर के विवाद छिड़ा है, ऐसे में क्या लगता है उद्धव राज एक साथ आ गए हैं, तो उनके ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, वो एक प्रांतीय भाषा को अपने सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो शिवाजी मराठा के जो सेवक थे, तो वो उन्हीं को ही सपोर्ट करके दिखाना चाह रहे हैं कि वो हमारे ही क्या नाम है एक पूर्वज हैं, तो उन्हीं की ही विचारधारा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बट एक ही विचारधारा की आड़ में सबको एक संगत लाना ये तो नहीं है, क्योंकि ये अखंड भारत है, कई जातियाँ कई भाषाएँ बोली जाती हैं, तो इस हिसाब से तो क्या नाम है सबको अपनी हिंदी पक्ष रखने का अधिकार है। ऐसे में उद्धव और राज ठाकरे अगर इस तरह से वहाँ पर लोगों को भड़का रहे हैं कि आप जो हिंदी भाषी हैं उनके साथ गलत व्यवहार करिए, ऐसे में क्या वो कहना क्या चाहते हैं, आखिर उनकी मंशा क्या है, इस पर क्या? देखिए, वो अपना राजनीतिक जो हल है वो ढूंढना चाह रहे हैं बस, क्योंकि उसी को विचार को आगे बढ़ाते हुए वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है, वहाँ की जो प्रांतीय जनता है, वो उनके सपोर्ट में आ सके, बस केवल उनका एक यही उद्देश्य है। महाराष्ट्र सरकार को ऐसे में किस तरह से कदम उठाने चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र सरकार को तो देखिए सभी को, सभी जाति, सभी भाषाओं से बढ़कर उनको सभी एकता अखंडता के उस पर जाना चाहिए, बस कि सभी एक ही परिवार है भारत, तो सभी भाषाओं का वो सपोर्ट करें। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जानेंगे कि जो हिंदी पे विवाद छिड़ा है महाराष्ट्र में, आखिर वो हासिल करना क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर, अब्दुल रहीम। ये बताइए, महाराष्ट्र में जिस तरह से हिंदी भाषा को लेकर के विवाद छिड़ा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाषाएं होती हैं, भाषाओं को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको लेकर कोई बिल्कुल विवाद नहीं। तो ऐसे में क्या लगता है महाराष्ट्र सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए? सरकार को देखना चाहिए, इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, और जो भी मामलात हैं उसको बारीक बिनाई से अपना निपटाना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए, चूँकि आप भी देखते हैं कि हिंदी भाषा को लेकर के किस तरह से महाराष्ट्र में विवाद हो रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अपना मुद्दा सॉल्व करने के लिए और किसी तरीके से ये उस राज्य में आने के लिए अपने हथकंडे अपनाएंगे, और इसमें तो बिल्कुल हमें भ्रमित नहीं होना है कि भाषा को लेके, भाई हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और हर स्टेट अगर इस तरीके का चाहेंगे कि भाई अपने जैसे यूपी है, यूपी की यहाँ चले, और महाराष्ट्र का कोई बंदा आता है नहीं आप पे भी थोपा जाए, तो ये चीज़ें गलत हैं। या वहाँ पे महाराष्ट्र में यहाँ का यूपी का बंदा जा रहा है, किसी भी स्टेट का जा रहा है, तो उसको फ्रीडम है कि वहाँ की भाषा भी बोले और प्लस अपना लोकल लैंग्वेज भी बोले, दोनों को वहाँ पे बढ़ावा दे, जिससे कि गवर्नमेंट को भी
अच्छा लगे कि भाई अपने आप को भी कि मैं नेशनलिटी हमारी जो है इंडियन है और मैं एक भारतीय हूँ और हमें हर चीज़ की फ्रीडम है, चाहे कोई भाषा हो, यहाँ पे सब अडॉप्ट है। जैसा कि राज ठाकरे ने एक बयान दिया था कि अगर कोई हिंदी भाषी है उसके साथ अगर आप उसको मारिए पीटिए लेकिन उसका वीडियो मत बनाइए, वो जा करके खुद लोगों को बताएगा। आखिर ऐसा कह के क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए ये सब तो गलत बात है कि आप जो है मारना पीटना किसी भी लैंग्वेज को लेके जो है किसी भी भाषा को लेके कहीं की भी हो, ये तो गलत बात है। ये करना बिल्कुल जो है किसी भी राजनीतिक पार्टियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई कल को आप भी उस सत्ता में आए, सीएम या पीएम पोस्ट पे आए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो आप जो है बिल्कुल जो है गुटनिरपेक्ष रहिए और भाषा को बिल्कुल जो है अच्छे से सारे भाषाओं का सम्मान कीजिए और अपने राष्ट्र का सम्मान कीजिए। चाहिए हिंदी भाषा को लेकर के महाराष्ट्र में विवाद छिड़ा हुआ है, ऐसे में उद्धव और राज एक साथ आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो ही इन लोगों की तो पॉलिसी रही है शुरू से ही कि ये मराठावाद, मराठी मानुस को लेकर के आगे प्रोजेक्ट करते हैं, तो मूल इनका जो बेस है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ लोकल पॉलिटिक्स को अपने ऊपर हावी होने देने के लिए, वही एक मुद्दा उनके पास है जिसके बल पे वोट बैंक के रूप में उनको लोग पसंद करते हैं, वो है मराठा। और मराठा है तो भाई जो मराठी भाषी है वो उनका मूल स्रोत है वोट बैंक का, तो उसको वो ये समझते हैं कि यदि हम दूसरी भाषाओं का विरोध करेंगे तो शायद ये जो मराठी लोग हैं, चाहे मराठा आरक्षण के नाम पे चाहे जिस भी रूप में, कि बाहरी वर्सेस लोकल इसको ये रूप देते हैं। क्योंकि चारों तरफ से पॉलिटिक्स में भी अपने पिताजी के जाने के बाद जिस प्रकार से ये दोनों लोग अलग हुए और बाद में आपने देखा ही कि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ, बाद में उसको धोखा दे करके अन्य पार्टियों के साथ इन्होंने सरकार बनाई, बाद में अभी इतनी बड़ी मुँह खाए कि केंद्र राज्य से भी ये चले गए, सत्ता से हाथ धो बैठे, तो इनको कुछ समझ में नहीं आता हम करें तो क्या करें। और राज ठाकरे भी जो हैं सफल हो नहीं पाए, इतने दिनों की पॉलिटिक्स में वो सफल नहीं हो पाए, अधिकतम एक विधायक शायद ही या वो भी नहीं। इस प्रकार से तो इन दोनों लोगों के मन में ये विचार आया कि आखिर अब कौन सा मुद्दा बने जो हम दोनों को साथ लेकर के और पूरे मराठा को एक करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ विरोध, और वो भी विरोध कैसे, सामूहिक तो ऐसे कर नहीं सकते, तो हिंदी भाषा के रूप में कि हिंदी भाषा का विरोध करेंगे, हिंदी भाषियों का विरोध करेंगे, तो शायद ये जो मराठी मानुस हैं जो वो कहते हैं कि मराठी लोग जो हैं वो शायद हम लोगों को, अभी बीएमसी का चुनाव है, फिर आगे जो है चुनाव आगे होने वाले हैं, तो इसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने एक साथ आकर के और हिंदी भाषा का विरोध, अभी आपने देखा होगा त्रिभाषा में सरकार लाना चाह रही थी लेकिन त्रिभाषा में हिंदी को मान्यता विरोध जब होने लगा, इन लोगों ने हवा दी और लोकल पॉलिटिक्स के कारण अंत में सरकार भी पीछे हट गई है कुछ दिनों के लिए। आपने भी देखा होगा कुछ दिनों पूर्व तमिलनाडु में भी यही हाल रहा। तो दक्षिण भारत और ये महाराष्ट्र, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इस मुद्दे पे, वहाँ के पॉलिटिकल लोग, लोकल लोग नहीं, लोकल लोगों को कोई इस बात में समस्या नहीं है, लेकिन आपको भी पता है भाई सतोगुणी वृत्ति के 100% लोग तो हो नहीं सकते, कलयुग चल रहा है, तो कुछ लोग भाई विपक्ष के होंगे, कुछ पक्ष के होंगे, उन्हीं विपक्ष के इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को इकट्ठा करने के लिए, बीएमसी चुनाव में अपने को आजमाने के लिए, अपने को वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से इन लोगों ने हिंदी भाषा का विरोध किया है और मराठी लोगों को एकजुट करने के लिए, हिंदी भाषा का विरोध करके मराठियों को एकजुट करने के लिए मराठी भाषा को ये अपना बल दे रहा है और ये साथ आए हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए? अगर देखिए अभी तमाम लोगों के बयान आया, श्री रामदास अठावले जी का आया, तमाम लोगों का आया, कुल मिलाकर के ये है कि सरकार भी, अभी आपने देखा है कि त्रिभाषा वाले मुद्दे पर सरकार पीछे हटी है, तो सरकार भी उन लोगों को जो मतलब मराठी भाषा को अपनाना मराठी जो लोग हैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहते, इसलिए सीधे सीधे बोलने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन एक सरकार के नाते, सरकार के मुखिया होने के नाते फडणवीस जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि उनको इस तरह से लोगों को जो सीधे सीधे गुंडागर्दी करते हैं, बीच में भी इन लोगों ने किया, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ये सारा देश एक है। हम एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, विभिन्न जातियों को के बंधन को, धर्म को छोड़ करके हमारे संविधान को आगे रख करके हम एक होने की बात करते हैं, और इस तरह से क्षेत्र और धर्म और जाति और इसके बाद अब तो ये विषय आ गया भाषा का, तो इन विवादों को हवा नहीं देना चाहिए। इस पर सख्त कदम उठा करके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। के बारे में कोई जानकारी नहीं सर। नहीं, महाराष्ट्र में जैसे हिंदी भाषा को लेकर जो हिंदी भाषी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है तो सही नहीं है। सही नहीं है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। समान व्यवहार होना चाहिए।
देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि और सोचेंगे कि आखिर जो महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, आखिर वो क्या सोचते हैं। ये बताइए, आप युवा हैं, ऐसे में अगर महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारी एकमात्र भाषा जो है वो हिंदी है। किसी भी रीजन को लेकर के, किसी भी आप कह सकते हैं कि स्टेट को लेकर के अपनी पर्सनल लैंग्वेज या स्टेट लैंग्वेज प्रमोट करना एक सही बात नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में रह के सिर्फ मराठी बोलनी चाहिए, तो एक तरीके से वहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। जैसे एक अभी रिसेंट मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, तो वहाँ ऐसा था कि एक आदमी था, वो यहीं लोकल का था और उसको कई लोग ने मिलके मारा। क्यों मारा? क्योंकि उसने मराठी बोलने से मना कर दिया था। तो एक तरीके से वहाँ पे एक तरीके से शासन चलाया जा रहा है कि आप मराठी नहीं बोलेंगे तो आपके साथ मारपीट करी जाएगी, आप मराठी नहीं बोलेंगे तो आपको वहाँ पे अपना बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। तो ये चीज़ें गलत है मेरे इसमें साथ। सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए? सरकार को सबसे पहले तो ऐसे लोगों को पहले पकड़ना चाहिए जो ये सारी चीज़ें फैला रहे हैं, जो अपनी ही लैंग्वेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि हमारी एकमात्र भाषा, हमारी जो देवनागरी लिपि है वो सिर्फ हिंदी है। और अगर कोई जिसको नहीं आती वो क्या कर सकता है इस चीज़ में। जी। तो तमाम सारे लोगों ने अपनी बात रखी कि आखिर हिंदी भाषा जो हमारी राष्ट्रभाषा है, ऐसे में उसको लेकर के कोई जो बवाल महाराष्ट्र में हो रहा है उसको लेकर के किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं करना चाहिए। वहाँ पर उद्धव और राज ठाकरे अगर एक साथ आएँ तो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आए। ऐसे में वहाँ के लोगों को चाहिए कि एक समान होकर के एक साथ सबके साथ रहें और हिंदी भाषा को प्रमोट करें, ना कि हिंदी भाषा का विरोध करें। सहयोगी हरिओम के साथ बसंत मिश्रा, द रीडिंग, लखनऊ।